नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 17 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि द्वादशी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। योग ब्रह्म है, रात्रि 9:06 तक, उसके बाद में इंद्र योग रहेगा। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है, यश देने वाला है, विशेषकर आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा दिन है। करण तैतिल है, दोपहर बाद 3:48 तक, आगे गर करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:54 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:47 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सुबह सुबह 7:30 से 9 बजे आ रहा है। तो इस दौरान भगवती दुर्गा का स्मरण करें तो यही राहु काल आपके लिए शुभ हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:55 से दोपहर 12:46 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझते हुए सूझबूझ से टाल देना है। ये हैं दोपहर 12:46, 1:38, फिर 3:21 और 4:13। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को ही टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो उसका उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल परिहार है। दर्पण में अपना मुख देखना है पूर्व की ओर मुख करते हुए और 5 कदम पीछे चलना है और अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करना और फिर इस दिशा की यात्रा शुरू करनी है। इस प्रकार से उपाय करके यात्रा करेंगे, यात्रा मंगलमय, शुभ और सुरक्षित हो जाएगी, कार्य सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:10 से सुबह 10:44 तक, फिर दोपहर 2 से शाम 6:45 तक। पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों कालखंड बहुत ज़्यादा शुभ और योग कारक है। तो अगर आज के दिन कुछ अच्छे एफर्ट्स करने हैं तो इस समय का ध्यान रखते हुए करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, रात्रि 8:52 तक, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ होंगे, लेकिन बढ़ेगी चिंताएं। और वृष राशि वालों को ऑफिस में मिलेगी बड़ी राहत। मिथुन राशि वालों का होता दिख रहा है भाग्योदय। वहीं कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और सिंह राशि वालों को पार्टनर से विवाद झेलना पड़ सकता है। वहीं कन्या राशि वालों को आज हो सकता है ननिहाल पक्ष से बड़ा लाभ। वहीं तुला राशि वालों को प्रेम संबंधों में मिलेगी सफलता और वृश्चिक राशि वालों की रहेगी चिंता और अवसाद की स्थिति। धनु राशि वालों को मिलेगा जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम और वहीं मकर राशि वालों को मिलेगा धन लाभ। और कुंभ राशि वाले आज रहेंगे अति आत्मविश्वास से ग्रस्त और मीन राशि वालों को रहेगा खर्चे से भरा हुआ ये दिन। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग कर लेंगे और गलत समय यानी जो टालने योग्य समय हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। इस प्रकार से सूझबूझ से पूरे दिन को आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम और सफल बना देते हैं और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमारे नीति शास्त्रों में आता है, जिससे हमें बहुत ही गूढ़ जीवन सूत्र प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार है कि विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मे, शीलम सर्वत्र वे धनम। छोटा सा श्लोक है लेकिन बहुत गहन बात है इसमें। इसका अर्थ ये है कि विदेश में, कहीं दूर देश में जब हम प्रवास करें या काम धंधे के सिलसिले में व्यापार के लिए जाएं, तो वहाँ हमारी विद्या, हमारी स्किल्स, हमारा ज्ञान हमारे लिए सबसे बड़ा धन हुआ करता है। स्किल्स लेकर जब आदमी फॉरेन जाता है, विदेश जाता है, अब्रॉड जाता है, तो तुरंत उसको काम, रहना खाना मिल जाता है। ऐसे ही बुरे वक्त में, विपरीत समय में हमारी बुद्धि हमारा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ये हमारी निर्णय क्षमता का निर्धारण करती है, जिससे हम सही गलत कार्यों में भेद कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा धर्माचरण, हमारे कमाए हुए पुण्य, तप, जप, पूजा पाठ, ये सब हमारे परलोक में धन होंगे, क्योंकि परलोक में हमारा धर्म ही हमारे साथ हमारी गवाही देने के लिए उपस्थित रहेगा। और इन सब धनों को अर्जित करने में
कोई भी संदेह नहीं है। ये है आज की ज्ञान चर्चा का सार। और दर्शकों, अब बात करेंगे उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता और अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज भगवान शिव जी पर गंगा जल और गौ माता के दूध और घी द्वारा अभिषेक करें, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ करें और फिर अंधे बच्चों के किसी आश्रम में आज दूध, जहां देखो विरोधी निंदक आ रहे हैं तो समझ जाओ कि विपरीत ग्रह दशा है, वास्तु भी विपरीत है और इष्ट कृपा, कुल देवी, पितृ कृपा भी विपरीत चल रही है। जब ऐसा समय जीवन में आता है तो वो बहुत बुरा समय होता है और वो समय नहीं बताता कि आप अभी हीन स्थिति में। आपके अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी अपने व्यवहार से दर्शा देते हैं कि अभी आपका समय बुरा है। ऐसी स्थिति आने पर सब कुछ भूलकर महादेव या भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। अपने अपने स्वभाव, भक्ति प्राबल्य के अनुसार कोई एक परमात्मा स्वरूप की शरण ले। जो भगवान शिव जी की पूजन करना चाहते हैं, उनकी शरण लेना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, किसी निकटतम शिव मंदिर जाना चाहिए, वहां साफ सफाई के कार्य को पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से करें, जल, कच्चा दूध वहां अर्पित करें और महादेव पर त्रिदल बेलोपत्र अर्पित करें, चंदन घिसकर उनके त्रिपुंड का तिलक करें, स्वयं भी ललाट पर त्रिपुंड लगाएं बचे हुए चंदन से, और फिर नित्य आर्त भाव से पूर्णतः शरणागत होकर इस महासिद्ध मंत्र की 11 माला का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम महेशाय त्रिनेत्राय नमस्ते शूलपाणये प्रणते क्लेशनाशाय महादेवाय ते नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम महेशाय त्रिनेत्राय नमस्ते शूलपाणये प्रणते क्लेशनाशाय महादेवाय ते नमः। आपको किसी भी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वयं महादेव आपके बिगड़े हुए भाग्य को संवारेंगे, पुनः लिखेंगे। बाबा तुलसीदास जी कहकर गए हैं कि भावी हो मेट सकई त्रिपुरारी, यानी जो आपके भाग्य में है उस भाग्य को भी त्रिपुरारी यानी भगवान शिव मिटा सकते हैं, नया भाग्य लिख सकते हैं। इस भाव के साथ अटूट विश्वास से कुछ दिन, हफ्ते, महीने जाप करके देखें और चमत्कार स्वयं अनुभव करें। ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं या नारायण के सेवक हैं, वो सुबह ब्रह्मवेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, माखन, मिश्री और 2 तुलसी के पत्र भगवान को भोग लगाएं, केसर मिले हुए जल को अर्पित करें और दंडवत प्रणाम करके कहें कि हे प्रभु, जैसे अर्जुन सात्यकी, अक्रूर, द्रौपदी आप पर निर्भर होकर निर्भय हुए थे, वैसे मैं भी आपकी शरण में समर्पित हूँ, आप पर निर्भर होकर पूरी तरीके से निर्भय हो रहा हूँ। इस प्रकार के भाव समर्पण के बाद में इस महामंत्र की 11 माला का जाप आप शुरू करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दर्शकों, आप कुछ ही समय बीतने पर अपने जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखेंगे, बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या से आपको बाहर निकाल लाएंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक विवेक गुप्ता जी की बीकानेर से। में तो तलाक और द्विविवाह के प्रबल योग यानी 2 शादी के योग बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में शनि शत्रु क्षेत्री है, वक्री होकर बैठा है। सप्तम के दोनों तरफ मंगल और राहु कर्तरी योग यानी कि बंधन योग बना रहे हैं। इसके अलावा सप्तमें सूर्य भी उच्च के हैं। ये सारी स्थिति दर्शा रही है कि यदि आपका पहला विवाह है तो बहुत ही मुश्किल से बचेगा, बहुत ही मुश्किल से टिकेगा। फिर भी आप इसे बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। एक तो आप अपनी पत्नी के द्वारा 17 अगस्त 1993 का इनका जन्म है, 6 बजे का व्यापार कौन सा करें, ये इन्होंने पूछा है। तो अजय पाल जी, दशम भाव में केतु विराजित है और 12वें भाव में आय का स्वामी चला गया है। निश्चित रूप से आप चलायमान कार्य करेंगे, यानी जिसके अंदर गति हो, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप कुरियर की एजेंसी ले लें या फिर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करें। आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट उपाय और ज्ञान चर्चा, मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया उसे अपने जीवन में उतार के जीवन को ईश्वरमय और एक आदर्श जीवन बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।
भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करने से बचें जिससे हम अपने आज के दिन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की गाइडेंस लेते हैं। कौन सी गाइडेंस आपके लिए रहेगी, कौन सा मूलांक होगा आपका, उसका उदाहरण हर रोज की तरह आपको देना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 17 अप्रैल 2023। आज की तारीख 17 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 8 और 8 अंक के स्वामी होते हैं शनिदेव। और शनि है वो है न्याय प्रिय देव। कहीं ना कहीं हमारे जो कर्माज होते हैं उस कर्मा के जो जजमेंट करने वाले हैं वो हैं शनिदेव। बहुत सारे लोग शनि से डरते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि शनि से ना डर के अपने कर्मा से डरना चाहिए। हमारे अपने विल से जो हम कर रहे हैं कार्य उससे हमें डरना चाहिए। बहुत सोच समझ कर हमको चीजें करनी चाहिए। शनिदेव को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप करें, उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप शनिवार के दिन आप मंदिर में जाकर, शनिदेव के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अच्छे कर्मा। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, हम अच्छा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही प्रकार से, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा हमारा साथ देते हैं। शनिदेव हम पर अपनी जो कृपा दृष्टि रखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर आज उनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं ये एकदम जनरल रीडिंग है। जैसी हमें प्राप्त हो रही है हम आपको बता रहे हैं, और वो भी एकदम आसान और सरल शब्दों में कि हम किस प्रकार से अपने थॉट प्रोसेस या अपने कार्य को, हमारी पैटर्न को हम किस प्रकार से चेंज करें जो हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए सदुपयोगी हो, हमारे लिए सफलता दिलाने वाला हो। और अगर कोई विशेष रेमेडी आती है तो हम आपको वो भी बताते हैं। तो कुल मिला के जो कार्यक्रम है ये आपका एक बहुत ही अच्छा मित्र है जो आपको आपके जीवन के लिए, बेहतरी के लिए अच्छे सुझाव देता है। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 अप्रैल 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए शी वॉल्फ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा सा कार्य को करवाने में उग्रता दिखानी ही पड़ेगी। थोड़ा सा आपको चीजों के पीछे लगना पड़ेगा, तब जाके आज आपका कार्य होगा। और इसके लिए अगर आपको क्रोध करना पड़े, देखिए यहाँ पर जो क्रोध का अर्थ है वो आपका नुकसान नहीं है। क्रोध का अर्थ है कि आप साक्षी भाव में रह के क्रोध, जैसे कभी कभी हम जानबूझ के क्रोध करना दिखाते हैं ना, जानबूझ के गुस्सा दिखाते हैं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारी बात को मान जाए। तो आज आपको उसी तरीके से जानबूझ के थोड़ा सा क्रोध दिखाना पड़ेगा, सो दैट कि आपको थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा, जिससे कि आज आपकी चीजें आगे बढ़ें। क्योंकि बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से जो चीजें आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो नहीं बन रही है लाड़ प्यार से, तो आपको ये स्टेप आज लेना पड़ सकता है। कुल मिला के आपकी ऊर्जाएं जो हैं वो बहुत फेरोशियस एनर्जीज हैं, बहुत ही आज आपकी उग्र ऊर्जाएं हैं, बहुत ही तीव्र ऊर्जाएं। तो थोड़ा सा ध्यान आज आपको रखना है अपना और अपने कार्य का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अप्रैल 2023 मूलांक 2 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, वॉरियर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि किसी भी चीज से आपको डरने घबराने की आज जरूरत नहीं है। आपके एंसेस्टर्स की कृपा, आपके गुरुजन की कृपा आपके साथ है, आपके इष्ट देव की कृपा आपके साथ है। बल्कि आपको कहा जा रहा है कि डर के आगे जीत है वाली परिस्थिति में आज आपको रहना है। कोई भी चीज से अगर आपको भयभीत अगर आप होते हैं,
कोई भी आपकी जो इनसिक्योरिटी है उसको बड़े ध्यान से समझें। कहते हैं ना, जिस वक्त हम अपनी कमियों के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेते हैं तो वही हमारी ताकत बन जाती है। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी इनसिक्योरिटी है, जो आपका डर है, उसके ऊपर काम करें और जैसे ही आप उसके ऊपर काम कर लेंगे वही आपकी ताकत बन जाएगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है बी फेयरलेस एंड स्ट्रॉन्ग। वॉरियर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी बातों पे अडिग रहना है। कम्युनिकेशन को बहुत ही क्लियर रखें। आप जो भी कुछ आज बात करें वो स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की बात हो या आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो। तो आज के दिन आपको बहुत ज्यादा अपना ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर अपने डर से आज आपको जीतना है, आज आपको समझना है और आपको आगे बढ़ना है। कोई भी चीज आपको स्टॉप ना कर सके, विशेष तौर पर आपके अपने नेगेटिव थॉट्स, आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज आपको आगे बढ़ने से ना रोक पाए, इस विषय पर आज आप काम करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 अप्रैल 2023 के लिए। और हमको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अब डरने की, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि आपके साथ है। डिवाइन आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे प्रेम करने वाले लोग आपको पूरा आपका साथ दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने चीजों में आगे बढ़ें, जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है उसको पूर्ण करें। अगर आपका कोई एक कार्य नहीं हो रहा है तो दूसरे ऑप्शन को तलाशें। लेकिन जो एक सिक्योरिटी वाला पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं और पूरा ध्यान अपने कार्य पे दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है लॉर्ड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको एज अ टीम लीडर काम करना चाहिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है कुछ बड़ा करने की। आज के दिन आपको अथॉरिटी बन के अपनी चीज़ों को आगे करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, आपके काम पेंडिंग पड़े हैं, तो वहाँ आप एक लीडरशिप अपनी आप दिखा सकते हैं। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, चीज़ों की जो है ना अपना एक चार्ज अथॉरिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको लेना होगा और लोगों से आपको काम करवाना होगा। इसका तरीका जो है वो कंट्रोलिंग वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि लव और कंपैशन में होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है एयर गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़े से अपनी विचारधाराओं को सकारात्मक रखें। आपकी अपनी विचारधाराएं ही आपके आगे बढ़ने में बाधक बन रही हैं। आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस, आपका गलत रास्ते पर जो आप चल रहे हैं, अपने आप को सुधारिए, अपने ऊपर काम कीजिए। इतना ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में ना रहिए। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, सबसे पहले उसको तो आप स्वीकार करें, उसको तो आप परमात्मा को तो धन्यवाद के भाव में रहें। क्योंकि जो चीजें आपके पास हैं, बहुत सारे लोग उन चीजों के लिए तरसते हैं। तो आपको क्या करना है, उन चीजों की अहमियत को समझें, उसे पहचानें, परमात्मा को धन्यवाद दें और अपनी विचारधाराओं को सकारात्मक रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका अपना नुकसान है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज का गाइड कर रहे हैं 17 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है एयर गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है अपने थॉट प्रोसेस में आपको बदलाव करने की जरूरत है। थोड़ी सी शिफ्टिंग करें, अपने माइंड को नकारात्मक दिशा में ना लेके जाएं। ऐसा करने से नुकसान आप ही का हो रहा है। अपने आप को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रखें और अपने विचारधारा को थोड़ा, परसेप्शन को थोड़ा शिफ्ट करें। क्योंकि जो पैटर्न चला आ रहा है पिछले कुछ समय से आपकी लाइफ में, अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो आप उस पैटर्न को बदल के देखें। हर बार बाहर दोष हो ये आवश्यक नहीं है। अपने कार्य करने के तरीके को, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करके देखें और फिर देखें किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव आपको आज के जीवन में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं। 17 अप्रैल 2023 के लिए आज की तारीख का जोड़ है, वो भी है नंबर 8 और मूलांक 8 के लिए ही हम जानकारी आज ले रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है, सेज का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आपके डिवोशन में कमी आ रही है, आपके कमिटमेंट में कमी आ रही है। तो पहली बात तो जो भी कुछ आप कमिटमेंट करते हैं अपने ऑफिस में या अपने परिवार में, उस पर आप जरूर अडिग रहें। आपकी वाणी, आपकी बातें आपके कार्य को बना भी सकती हैं तो बिगाड़ भी सकती हैं। तो आज आपको बहुत फोकस करना है किन विषयों पर, जिसको कि वास्तविकता में आप पूर्ण करना चाहते हैं। आपको जिस भी कार्य में सफलता चाहिए उसके प्रति आप पूरी तरह से कमिटेड हो जाइए, डिवोटेड हो जाइए, फिर देखिए किस प्रकार आप जिंदगी में सफल होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, देखिए 2 कार्ड ऑटोमेटिकली आए हैं, पहला है ड्रम और दूसरा है मून। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप कर रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आज के दिन बहुत हाई है। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं आपके अपने इंट्यूशंस के लिए। आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है वो चीजें करने के लिए। जस्ट फॉलो इट। आपको जो कहा जा रहा है अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, तो परमात्मा की दी हुई उस जानकारी को, उस गाइडेंस को जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी विचार नहीं है, बल्कि आपको यूनिवर्सल एनर्जीज गाइड कर रही हैं इन चीजों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो जो भी आपकी अंतरात्मा कहती है, जस्ट फॉलो दैट। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप हमें इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।